हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिक के बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वही नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है संकुलन गुणांक या पैकिंग फ्रैक्शन। तो संकुलन गुणांक या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो परिभाषाएं हैं। आपको जो अच्छी लगे वो आप लिखना। तो परिभाषा एक क्या कहती है, परिभाषा दो क्या कहती है। देखो, परिभाषाएं सेम है, बस लैंग्वेज का थोड़ा अंतर है और फाइनल जो कंक्लूजन है वो सेम ही निकलता है दोनों से। और ऐसा हो भी नहीं सकता कि एक ही चीज़ों की दो तरीके से हम डिफाइन करें, तो लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है हालांकि। तो देखो, संकुलन गुणांक की जो पहली जो परिभाषा उसको देखते हैं। किसी परमाणु के यथार्थ द्रव्यमान, कोई भी परमाणु है उसका यथार्थ द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का अंतर, मतलब यथार्थ द्रव्यमान हो गया m और द्रव्यमान संख्या हो गई a का अंतर, तथा द्रव्यमान संख्या एक का अनुपात। देखो, तभी मैंने बटे में लिखा है, एक बार तो m माइनस a फिर बटे में a का अनुपात उस परमाणु का संकुलन गुणांक कहलाता है। ये तो हो गई संकुलन गुणांक की एक परिभाषा। अब इसी परिभाषा को हम इतना ब्रॉडली न कह करके शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। देखो, a माइनस एम, जैसे आपको द्रव्यमान क्षति की परिभाषा पढ़ी है कि उसमें आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो ये जो क्वांटिटी है इसी को हमने वहाँ पे डेल्टा एम बराबर बताया था, द्रव्यमान क्षति के बराबर। तो एम पी प्लस एम एन जो है ना, इसको हम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एम एन, इसको हम ए भी तो लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन भी आ गया, न्यूट्रॉन भी आ गया, दोनों का द्रव्यमान आ जाता है। तो इसको हम a माइनस एम बराबर भी डेल्टा एम लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो देखो, a माइनस एम कहें या m माइनस ए, यहाँ पे देखो है तो द्रव्यमान क्षति लेकिन नेगेटिव में है, इसलिए द्रव्यमान क्षति में देखो नेगेटिव साइन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो देखो, इसकी दूसरी जो परिभाषा है वो है द्रव्यमान क्षति तथा द्रव्यमान संख्या का जो अनुपात है वो संकुलन गुणांक कहलाता है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगी, F बराबर, F क्या है, संकुलन गुणांक है, पैकिंग फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से F लिया गया है। तो जैसा कि ऊपर वाली जो परिभाषा थी, यथार्थ द्रव्यमान माइनस द्रव्यमान संख्या बटे द्रव्यमान संख्या, तो m माइनस ए तो क्या हो गया डेल्टा m, मतलब द्रव्यमान क्षति, और a क्या हो गया द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान क्षति और द्रव्यमान संख्या का जो गुणनफल अनुपात है वही संकुलन गुणांक है। तो ये तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई, F बराबर m माइनस ए बटे a बराबर डेल्टा m बटे a। अब ये जो टर्म्स है ना, इसको यहाँ पे और शॉर्ट रूप में या सरल रूप में परिभाषित करते हैं। तो एफ ए बराबर, देखो वज्र गुणा करेंगे, एफ ए बराबर एम माइनस ए। अब देखो, इधर भी ए है इधर भी ए है, तो दोनों ए को एक साइड में कर लेते हैं। तो एम बराबर हो जाएगा एफ ए प्लस ए। तो ए देखो दोनों में कॉमन आ रहा है इसमें, तो एम बराबर 1 1 प्लस एफ। तो जब भी आपको किसी नाभिक का यथार्थ द्रव्यमान पूछे या वास्तविक द्रव्यमान पूछे, अगर आपको कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन दिया हुआ हो और द्रव्यमान संख्या दी हुई, तो आप उसका यथार्थ द्रव्यमान को हम यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था यथार्थ द्रव्यमान को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, संकुलन गुणांक के बारे में था।
ये तो था किसके बारे में, संकुलन गुणांक के बारे में। एक मिनट, ये तो था संकुलन गुणांक के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संकुलन गुणांक और द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र। अब ये जो वक्र खींचेंगे ना हम, वो इस फॉर्मूले के हेल्प से नहीं खींचेंगे। हम जो हमारा जो परिभाषा के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, F बराबर m-a/a। इस फॉर्मूले की हेल्प से ही ये ग्राफ हम यहाँ पे खींचेंगे। तो हम जो ग्राफ खींच रहे हैं वो किस किस के मध्य है, संकुलन गुणांक F, एक बार साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, संकुलन गुणांक F और द्रव्यमान संख्या A के बीच में। तो देखो ये थोड़ा हमें और साइज छोटा करना पड़ेगा तभी हमें ग्राफ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक बार इसको इरेज भी कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको ग्राफ किस हिसाब से खींचना है वो देखते हैं हम यहाँ पे। एक मिनट, हाँ देखो ये जो एक्स है, देखो यहाँ पे डॉट 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 इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारा जो ओरिजिन जो है ना वो तो यहीं से है, मूल बिंदु तो यही है, लेकिन जो हमारा जो वक्र है वो नेगेटिव में जाता है, इसलिए हमने इसको डॉट 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 करके, इसको जो पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में भी है, -20 -40 ऐसे नेगेटिव में भी है ये। तो देखो ये तो आपका है एक्स एक्सिस, ये तो आपका है एक्स एक्सिस, और ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे देखो नेगेटिव में आ रहा है संकुलन गुणांक, इसीलिए इसको यहाँ से माइनस में लेंगे। थोड़ा है ओरिजिन यहीं पे, लेकिन इसको डिनोट तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो तो -20 है, यहाँ पे f की जो वैल्यू -20 है और यहाँ पे f की वैल्यू 0 है, फिर ये प्लस में स्टार्ट हो जाता है। एक्स एक्स पे जो द्रव्यमान संख्या है ना वो 50 के मल्टीपल में लेनी है आपको। जैसे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, फिर यहाँ पे 150 हो गया, फिर यहाँ पे 200 हो गया, फिर ये 250 हो गया। इस हिसाब से 50 के मल्टीपल में लेनी है। और यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन जो है ना इसकी वैल्यू आपको 20 के मल्टीपल में लेनी है। तो यहाँ पे -20 हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ऐसे मतलब 20 के मल्टीपल में। अब देखो हमारे पास जो मेन जो फॉर्मूला था ना, F बराबर m-a/a। अब देखो ये सारा जो काम है ना ये एक्सपेरिमेंटल है। द्रव्यमान संख्या कितनी, वास्तविक द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान संख्या तो हमको पता ही है, वो तो पता चल जाएगी। तो जब हम ये संकुलन गुणांक F और द्रव्यमान संख्या A के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं ना तो वो कुछ इस प्रकार से आता है। जैसे यहाँ से आपको 60 से स्टार्ट करना है, आपको क्या करना है 60 से स्टार्ट करना है, और द्रव्यमान संख्या 12 पे जो संकुलन गुणांक है उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, और उसके बाद में 12 के बाद में माइनस में जाके फिर 180 पे फिर संकुलन गुणांक की जो है ना उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और 12 से 180 के बीच में इसकी जो वैल्यू है, वक्र जो है वो नेगेटिव में चलता है। फिर 180 के बाद में वक्र फिर से पॉजिटिव में चलने लग जाता है। मैं इसको इरेज करके और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया वैसे ही दोबारा से हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्स पे तो हमने द्रव्यमान संख्या लेनी है, वाई एक्स पे संकुलन गुणांक लेना है, और जो द्रव्यमान से जो संख्या है वो 50 के मल्टीपल में लेनी है, और 50 के मल्टीपल में लेनी है, और संकुलन गुणांक आपको 20 के मल्टीपल में लेना है। जब हम ग्राफ खींचते हैं, देखो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंटल है ग्राफ, इसमें आप फॉर्मूले से कुछ भी ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें द्रव्यमान संख्या तो पता है, लेकिन नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो AMU के अंदर मापा जाता है। तो वो हर नाभिक के लिए उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग अलग होती है। तो वो जो उसके डेटा को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी हम उसका मतलब यहाँ पे ये जो पूरा ग्राफ उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।
बाकी हमारे पास डेटा तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। और समझने का कुछ खास है भी नहीं कि जैसा ग्राफ में दिख रहा है ना वैसा ही फिर आपको ऐसे कैसे लिखेंगे हम। तो 60 से 12 तक द्रव्यमान संख्या, जैसे पैकिंग फ्रैक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू ना वो 60 है, फिर यहाँ पे 0 हो जाती है जब द्रव्यमान संख्या 12 होती है, और उसके बाद में 180 पे 0 हो जाता है, और 12 से 180 तक ये नेगेटिव में ट्रेवल करता है। उसके बाद में 180 के बाद में फिर से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो जैसा ग्राफ में दिख रहा है वैसा ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो हल्के तत्वों ए इज लेस देन 12 के लिए संकुलन गुणांक धनात्मक होता है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से लेके देखो यहाँ तक, ये तो 12 से कम जिनकी द्रव्यमान संख्या है उनके लिए जो संकुलन गुणांक है ग्राफ से पता चल रहा है कि वो क्या है, पॉजिटिव है। अब इसके बाद में दूसरी बात इसने कह रहा है कि 12 से 180 ए इज लेस देन 12 और ग्रेटर देन ए इज लेस देन 12 इज लेस देन ए लेस देन 180 के लिए जो संकुलन गुणांक है वो ऋणात्मक होता है। जैसा ग्राफ में देख रखा है वैसा ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। मतलब 12 से 180 के जो मिड का जो संकुलन गुणांक है वो नेगेटिव है, तत्वों के लिए नेगेटिव होगा। और ए इज़ ग्रेटर देन 180 कि वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या 180 से ज़्यादा है उनका जो संकुलन गुणांक है वो धनात्मक होगा, यही है। और ये कह रहा है कि कार्बन C12 मतलब जिनकी द्रव्यमान संख्या 12 है उनका संकुलन गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और आज हमने पढ़ा है संकुलन गुणांक, और उसके बाद में हमने पढ़ा है संकुलन गुणांक और द्रव्यमान संख्या के बीच का वक्र। तो एक बार इसको बड़ा करके भी आप देख लेना कि हल्के तत्वों ए इज लेस देन 12 के लिए संकुलन गुणांक धनात्मक होगा क्योंकि वक्र धनात्मक है, और 12 से 180 के लिए संकुलन गुणांक ऋणात्मक होगा क्योंकि वक्र ऋणात्मक है। और 100 जिनकी द्रव्यमान संख्या 180 से ज़्यादा है उनका संकुलन गुणांक फिर से धनात्मक हो जाएगा, और कार्बन C12 पे संकुलन गुणांक का मान 0 होता है। तो जैसा हमने ग्राफ में देखा वैसा ही हमने यहाँ पे लिखा है। देखो CBH में कुछ मिसप्रिंट है वो आप वहाँ पे देख लेना, बाकी GPH की जो बुक है उसमें आपको सही ये जो इसके जो आंकड़े हैं वो सही हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप हमको गलत पढ़ा रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो आज की क्लास में हम संकुलन गुणांक पे ही स्टॉप करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके टाइम से। और एग्ज़ाम टाइम पे आप देखोगे उस टाइम पे सर्च करके तो मतलब उस टाइम पे तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और आप कोर्स को कवर नहीं कर पाओगे। तो आज आपसे यहीं पे विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।